हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा प्यारी, एक हमारी राधा प्यारी, दूजे बांके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई। अब हमारे घर में, हमारे जीवन में, सभी के जीवन में कृष्ण जी आ चुके हैं। अब उनकी बाल लीलाओं का वर्णन हम लोग सुनेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ बाल लीला, हम भी बालक बन के उनके साथ खुशियाँ मनाएंगे। कभी उनकी मैया बनकर, कभी उनके भैया बनकर, कभी उनके साथ अनेकों लीलाएं करेंगे, उनके साथ आनंद मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। उनकी खुशियाँ में ही हमारी खुशियाँ हैं, क्योंकि गोपाला आ चुके हैं। सबको प्रसन्न रहना है, घर में सबको प्रसन्न रखना भी है, क्योंकि अब तो हमारे ज़िंदगी से कष्ट गए। जब तक गोविंद नहीं आए थे तब तक कष्ट जब किसी के घर में छोटा सा लाला आता है तो कितनी प्रसन्नता रहती है। सब जैसे जसोदा मैया सब कुछ भूल जाती थी, अपने घर के काम काज, और सिर्फ गोपाला को ही रिझाने मनाने। उसी प्रकार हम सभी भी कथा सुनकर उनके याद में ही खोए रहेंगे। कैसे कल के गोपाल के लिए क्या करना है, कैसे क्या करना है, कैसे उनको रिझाना है, कैसे उनके चिंतन में हमेशा रहना है। अब हमें दुनिया का चिंतन छोड़ना है, क्योंकि अपने घर को गोविंद की खुशियों से, प्रेम से भरना है। चारों तरफ उनकी, हमारे घर में किलकारियाँ गूंजेगी। हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नता में उनको मनाएंगे। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अच्युतानंद गोविंदाय नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामि च विष्णु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा को भी प्रणाम है कि अब वो भी, जब गोपाला आए थे तब वो भी मिलने के लिए आए, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी हमारे ज़िंदगी में आए, माता पिता के रूप में हमारे खुशियों में शामिल हो, उनको भी आह्वान करते हैं हम लोग। उनके साथ सब कोई मिलकर अपने गोपाला को रिझाते हैं, मनाते हैं। 10वें स्कंद का 4था अध्याय आप सभी के सामने रखती हूँ। आप लोग प्रेम से सुने और गोपाल के साथ हम लोग भी अपनी अपनी खुशियाँ बांटे, अपनी अपनी खुशियाँ उनके साथ मनाएं। राधे राधे। 4था अध्याय, योग माया का कंस के हाथ से छूटकर आकाश में जाना एवं भविष्यवाणी करना। राधे राधे। दोहा, सुन करके बालक जन्म कंस गयो अकुलाय,
बंदी गृह में जाए कर कन्या लई छिनाए, लाए शिला पर दुष्ट ने पटकी गगन घुमाए, गई अंबिका हाथ से कंस ही गिरा सुनाए। राधे राधे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब वसुदेव जी उस कन्या को लेकर बंदी गृह में लौट आए तब बंदी गृह के सभी द्वार अपने आप बंद हो गए। राधे राधे। जब वह कन्या बंदी गृह में रोने लगी, उसके रोने को की धुन सुनकर बंदी गृह के सभी पहरेदार सचेत हो गए और तुरंत ही कंस राजा के पास जाकर देवकी के बालक का जन्म होने की बात कही। राधे राधे। कंस उसी क्षण अति व्याकुल हो उठा और खड़ा होकर हाथ में नंगी तलवार लेकर बंदी गृह की ओर दौड़ा। राधे राधे। इस बार तो उसे अपने काल से ही लड़ना था। राधे राधे। इसी कारण वह अति व्याकुल था। राधे राधे। उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हैं अथवा अंगों पर वस्त्र धारण किए हुए हैं या नहीं। राधे राधे। मार्ग में कई स्थानों पर तो वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। राधे राधे। बंदी गृह में पहुंचते ही उसने तत्काल उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। राधे राधे। देवकी ने अति गिड़गिड़ाए दुख पाए कंस से कहा कि हे भाई, तुमने मेरे 7 बालकों को मार डाले हैं। राधे राधे। अब यह कन्या हुई है। राधे राधे। तुम मेरी इस पिठ पिछौती कन्या को मत मारो। राधे राधे। देवताओं ने तो 8वें गर्भ से पुत्र जन्म कही थी, सो कन्या भई। राधे राधे। उनकी बात मिथ्या हुई। राधे राधे। अब तुम किसी बात का भय नहीं करो क्योंकि कन्या हुई है। राधे राधे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, कन्या के लिए देवकी रोने लगी और अति दिन की भांति याचना करने लगी। राधे राधे। कंस बोला चौपाई, देव बचन मिथ्या नहीं जावे, मारे मुझे जो ब्याहन आवे। राधे राधे। इतना कहकर कंस ने वह कन्या बाहर लाकर बलपूर्वक चट्टान पर दे मारी। राधे राधे। ज्यों ही उसने उस कन्या को ऊपर उछाला त्यों ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। राधे राधे। वह कन्या तो योग माया थी। राधे राधे। वह आकाश में स्थिर होकर अष्टभुजा धारण करके आयुधों से युक्त हो गई। राधे राधे। वह दिव्य माला, वस्त्र, माणिक्य, मुकुट आदि से शोभायमान थी। राधे राधे। देवता, गंधर्व, अप्सराएं उनकी स्तुति तथा भेंट से पूजा कर रहे थे। राधे राधे। तब वह देवी बोली, राधे राधे, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। राधे राधे। तुझे मारने वाला तेरा शत्रु तो कहीं उत्पन्न हो चुका है। राधे राधे। तू व्यर्थ ही निर्दोष बालकों की हत्या न कर। राधे राधे। इतना कहकर योग माया अंतर्ध्यान हो गई। राधे राधे। उसकी पृथ्वी पर फिर अनेक नामों से पूजा होने लगी। राधे राधे। उस देवी की बात सुनकर कंस अति आश्चर्य में हुआ और देवकी के निरपराध बालकों की हत्या करने के कारण अति भयभीत होकर उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगा। राधे राधे। बड़ी नम्रता से बोला कि हे प्यारी बहन और बहनोई जी, मैं आपका अपराधी हूँ। राधे राधे। हत्यारा हूँ। राधे राधे। मैंने अकारण ही आपके बालकों की हत्या की है। राधे राधे। इसमें देवताओं का विशेष दोष है। राधे राधे। अब मुझे न जाने कौन सा नर्क भोगना पड़ेगा। राधे राधे। मैंने धोखे में आकर आपके बच्चों की हत्या की है। राधे राधे। मनुष्यों की तो क्या चली, देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। राधे राधे। तुम दोनों मेरे अपराधों को क्षमा करो। राधे राधे। पुत्रों का शोक त्याग दो। राधे राधे। सभी प्राणी प्रारब्ध का भोग भोगते हैं। राधे राधे। उनकी मृत्यु का यही विधान है। राधे राधे। यह आत्मा अमर है। राधे राधे। केवल शरीर ही नाश होता है। राधे राधे। यही अज्ञान है। राधे राधे। हे बहन, यह तुम मुझे क्षमा करो। राधे राधे। मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। राधे राधे। तुम उनका शोक न करो। राधे राधे। जो साधु पुरुष होते हैं वो दूसरों के द्वारा सताए जाने पर भी उनको कष्ट नहीं देते हैं और न उन पर क्रोध करते हैं। राधे राधे। इतना कर कंस ने वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए और आंसू बहाने लगा। राधे राधे। फिर उसने वसुदेव और देवकी को बंदी गृह से मुक्त कर उनको उपटन लगाए, नहलवाए, सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए। राधे राधे। उत्तम उत्तम भोजन देकर उन्हें रहने के लिए उत्तम महल दिए और तब वसुदेव जी ने कंस को क्षमा कर दिया और वे प्रसन्न होकर वहीं रहने लगे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उस दुष्ट कंस ने प्रातः काल ही अपने मंत्रियों को बुलाकर योग माया की बात सुनाई। राधे राधे। कंस के मूर्ख मंत्रियों ने कंस से कहा कि हे राजन, देवताओं ने ही यह धोखा दिया है। राधे राधे। अतएव इन देवताओं को
को ही नाश करना चाहिए। राधे राधे। उसके लिए यही उपाय है कि 10 दिन के सभी बच्चों को नगर में, ग्रामों में, बस्तियों में ढूंढ ढूंढ कर मार डालना चाहिए। राधे राधे। और ब्राह्मणों के यज्ञ हवन बंद करा देने चाहिए। राधे राधे। वे देवता लोग महाडरपोक हैं। राधे राधे। वे तो आपकी शरण में ही रहकर आपकी सेवा करते रहते हैं। राधे राधे। रही विष्णु की बात, तो वे भी आपके भय से छिपे ही रहते हैं। राधे राधे। शंकर जी किसी पर्वत पर पड़े रहते हैं। राधे राधे। इंद्र तो कई बार आपसे परास्त हो चुका है। राधे राधे। अतः आप इन शत्रुओं के नाश के लिए अपने सेवक राक्षस नियुक्त कर दीजिए। राधे राधे। सभी छिप छिप कर, भेष बदल बदल कर नगरों में, ग्रामों में जा जाकर बच्चों को मार डालें। राधे राधे। देवताओं की जड़ विष्णु है और विष्णु का निवास वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्याएं आदि में है। राधे राधे। इसलिए हम इन सबको तत्काल नष्ट किए देते हैं। राधे राधे। जब यह नष्ट हो जाएंगे तब वह विष्णु स्वयं नष्ट हो जाएगा। राधे राधे। वैसे ही वह कहीं किसी गुफा में छिपा बैठा होगा। राधे राधे। वही सब देवताओं की जड़ है। राधे राधे। ऋषियों को मार डालना ही अति आवश्यक है। राधे राधे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उस दुष्ट बुद्धि कंस ने उनकी यह बात मानकर गौ, ब्राह्मण, साधु, बालक आदि के संहार की आज्ञा दे दी। राधे राधे। तप, यज्ञ, दान, तपस्या आदि सभी नष्ट भ्रष्ट कराने के लिए सेवक नियुक्त कर दिए। राधे राधे। राक्षस इच्छा अनुसार भेष बदल बदल कर सबकी हिंसा करने लगे। राधे राधे। तमोगुण के कारण उनकी बुद्धि मारी गई। राधे राधे। वे संतों से बैर करने लगे। राधे राधे। मृत्यु के वशीभूत होकर स्वयं अपने को नष्ट करने लगे। राधे राधे। इस प्रकार 4था अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। ये कथा जो भी है ये हम सब मिलकर गोविंद को समर्पित करते हैं कि वे सबके घर में एक समान से रहे, सबके घर में खुशियाँ दे, सबको प्रसन्न रखे, क्योंकि उनके बिना जिंदगी में कुछ है ही नहीं। इसके लिए सब प्रसन्न है। आप लोग प्रेम से कथा का श्रवण करें और भगवान से मनाते रहें कि सबका भला हो, सबका भला हो। और आप लोग लास्ट में इतना जरूर कहें कि त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वमेव शरणं प्रपद्ये। जो भी कथा सुनी हूँ आपको समर्पित करती हूँ। ये सब मैं आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए, मनाने के लिए हम सभी मिलकर अपने तरफ से कोशिश करेंगे। यही सुनील की कृष्ण प्रिया की सबसे प्रार्थना है। और राधे श्याम सबका भला करे, सबका भला करे, सबका भला करे। राधा 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 राधा। हरि ओम तत्सत।